नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सभी 12 राशियों की, जिनमें से 6 राशियों के लिए बुध का अस्त होना लाजवाब साबित होगा। अब आपकी परेशानियों का अंत होगा, कई प्रकार से बुरी स्थितियां टलेंगी और 6 राशियों की गति धीमी पड़ेगी। आपको एक कमी महसूस होगी, इसलिए इन 6 राशियों को जिनके लिए समय अच्छा होगा उनको इन दिनों का लाभ उठाना होगा, और जिन राशियों के लिए समय ठीक नहीं है आपको समय से पहले समाधान करना होगा ताकि 17 दिन आपके लिए भारी ना पड़े। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुध के अस्त होने के प्रभाव की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। कुंडली विश्लेषण या हस्तरेखा के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायर करें और सटीक सरल समाधान पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। सबसे छोटा ग्रह होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा तीव्र गति और चमकता हुआ ग्रह आपके लिए बुध देखा गया है। बुध से प्रभावित इंसान जिसकी लगन कुंडली में बुध खास होता है, ऐसा इंसान तेज बुद्धि वाला होता है, तर्क वितर्क में माहिर, रूपवान, धैर्यवान, खुश मिजाज इंसान दिखता है। ऐसा इंसान सच्चा गुरु भक्त कहलाता है। ऐसा इंसान शौकीन भी खूब रहता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना फिरना, अपनी चतुराई से धन अर्जित करना, हर प्रकार से मीठी वाणी बोलना और उत्तम सलाहकार, न्याय कुशल रहना बुध से प्रभावित व्यक्ति में देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति लोक समाज में काफी प्रभावशाली होता है, समाज में अपना नाम अपनी कला से विख्यात करता है। ऐसे व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात, अचानक से निकली हुई बात एकदम से सच पड़ जाती है। ऐसे लोगों के मुख पर मां सरस्वती का वास होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से ही खूब पैसा कमाता है। हर प्रकार से जीवन में लोगों को आकर्षित करने की चमक ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है। बुध से प्रभावित व्यक्ति व्यापार में हर प्रकार से तरक्की जरूर हासिल करता है। अकाउंटेंसी इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। ऐसा इंसान पूरी तरीके से कैलकुलेटिव होता है, खर्चे के मामले में थोड़ा कंजूस, लेकिन अपने ऊपर धन खर्च करने की बात आए तो ऐसा व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस बार बुध का अस्त होना किन राशियों की मुसीबतों को बढ़ाएगा और किन राशियों की किस्मत चमकाएगा। दोस्तों, 13 मई 2022 बुध अस्त होंगे और 29 मई 2022 को उदय होंगे, यानी कि लगभग 17 दिन बुध अस्त होंगे। ग्रह अस्त तब होता है जब वह काफी सूर्य के नजदीक आ जाता है। सूर्य की तपस, सूर्य का तेज, सूर्य की चमक इतनी ज्यादा है कि किसी भी ग्रह को इसको झेलना काफी मुश्किल पड़ जाता है, जिसकी वजह से अस्त ग्रह का प्रभाव, अस्त ग्रह की ताकत कम पड़ जाती है। अस्त ग्रह फीका दिखने लगता है। सूर्य और बुध जब 14 डिग्री के अंतर पर एक दूसरे के होते हैं तब एक ग्रह यानी कि बुध ग्रह अस्त रहता है। और अस्त बुध कुछ इस प्रकार से सभी 12 राशियों को इस बार फल देगा। बुध का अस्त होना यानी कि बुध के प्रभाव में, बुध की ताकत में कमी आना। अगर बात करें सबसे पहले मीन राशि की, मीन से लेकर मेष तक सभी 12 राशियों की बात करेंगे, तो दोस्तों बुध का अस्त होना मीन राशि के लिए काफी भारी साबित होगा। मीन राशि को कुछ कमियां इस समय महसूस होंगी। सबसे पहली कमी है दाम्पत्य जीवन में, जो आपको प्रेम की कमी दिखेगी। इस समय विवाह के योग थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे। ये समय दूसरी संतान संबंधित भी कुछ खास फल की प्राप्ति नहीं होगी। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं एक मन मुटाव दिखेगा, एक कोल्ड वॉर नजर आएगी। ये समय कीमती वस्तुएं लेने की काफी प्रयास में आप रहोगे, लेकिन उतना ले नहीं पाओगे। गति धीमा होने की वजह से चीजें लेते लेते आपकी रुक सकती हैं। कामयाबी पाते पाते ये समय आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। माता पिता के सुख संबंधित भी एक कमी का महसूस होना इस समय 17 दिनों में आपके लिए बना हुआ है। इसलिए मीन राशि बुधवार के दिन विशेषकर बुध बीज मंत्र अब आप जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि बुध का अस्त होना
आपके लिए 50-50 रिजल्ट देगा, यानी कि एक तरफ आपको लाभ तो दूसरी तरफ नुकसान देगा। बुध आपके पंचमेश हैं तो दूसरी तरफ अष्टमेश भी हैं। अगर पंचम भाव से देखा जाए तो बुध का फीका पड़ना, संतान के काम बनते बनते रुक सकते हैं, संतान संबंधित कोई परेशानी रह सकती है, रिलेशनशिप में भी प्रयास करने के बावजूद भी आप उस मुकाम पर उस तरीके से अपने रिलेशन को नहीं पहुंचा पाओगे जैसा चाह रहे हो। बुध का अस्त होना विद्यार्थियों की गति को धीमा करेगा, विद्यार्थियों को रिजल्ट में कमी महसूस होगी। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी एक कमी कुंभ राशि इन 17 दिनों में जरूर देखेगी। लेकिन अगर अष्टम भाव से देखा जाए तो बुध का अस्त होना रोगों से आपको मुक्त करेगा, बीमारियों का अंत होगा, ससुराल में जितनी भी तकलीफें थी अब उससे निजात आपको प्राप्त होगी। आपको भी बुधवार के दिन विशेषकर बुध बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। बुधवार के दिन गणपति जी को मीठा पान जरूर खिलाना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि बुध का अस्त होना आपके लिए भी 50-50 रिजल्ट देगा। एक तरफ भाग्य में कमी लेकर आएगा। ये समय भाग्य के भरोसे आप नहीं रह सकते। भाग्य से सब कुछ पाना थोड़ा मुश्किल है। लंबी दूरी की यात्राओं में रुकावटें आएंगी या फिर बड़े बहन भाइयों से अनबन की स्थिति इन 17 दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें छठे भाव के प्रभाव की तो बुध का फीका होना शत्रुओं को पूरी तरीके से नाश करेगा, शत्रुओं का अंत होगा। ये समय मित्र अधिक होंगे और बुध का अस्त होना विशेषकर लोन को कम करने में आपकी मदद जरूर करेगा। कोर्ट केस में अगर आप हार की तरफ जा रहे थे तो अब जीत की तरफ जाना शुरू होगे। लेकिन फिर भी आपकी राशि को मकर राशि बुधवार के दिन विशेषकर एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल, जल प्रवाह या फिर भिगी हुई हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन आपको पक्षियों में डालनी चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि अगर आपके लिए बात करें तो बुध का कमजोर होना आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि बुध की स्थिति ही ऐसी है। बुध आपके सप्तमेश, आपके कर्मेश छठे भाव में है। पहले से बुध कमजोर स्थिति में है और अब जब बुध अस्त होंगे तो आपके लिए स्थिति को बेटर रखेंगे। अब आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी थी या जीवन साथी बीमार थी तो ये 17 दिन आपको सुधार देखने को मिलेगा। कामकाजी क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे अब शत्रुओं का नाश होगा। ये समय आपके रुके हुए काम दोबारा से 17 दिन शुरू होंगे। अब मुसीबतें कम और लाभ ज्यादा होगा। लेकिन आपको बुधवार के दिन विशेषकर गाय में चारा डालना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि बुध का अस्त होना आपके लिए लाभ और नुकसान दोनों लाएगा। अगर नुकसान की बात करें तो बुध का अस्त होना लाभ में कमी लेकर आएगा, लंबी दूरी की यात्राओं में रुकावट लेकर आएगा, या फिर बुध का अस्त होना विशेषकर स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं 17 दिन स्थिति को गंभीर रखेगा। लेकिन लाभ की बात करें तो बुध का अस्त होना नसों के रोग से बचाएगा, पुरानी बीमारी में जो भड़क थी उसमें रुकावट आएगी, ससुराल के साथ रिश्ते खास बनेंगे। बुध का अस्त होना मैरिड लाइफ में भी आपकी स्थिति को संवारेगा। हर प्रकार से जीवन साथी का सपोर्ट और लाभ जीवन साथी की मदद से भी मिल पाएगा। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि को बुधवार के दिन विशेषकर अष्टम को पूरी तरीके से ठीक रखने के लिए हमेशा हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि बुध का अस्त होना आपके लिए नुकसान करेगा, क्योंकि अभी बुध आपके लिए विपरीत राजयोग बनाए हुए थी। 12वीं का स्वामी आपके अष्टम में था, लेकिन जब अस्त बुध होगा तो राजयोग का प्रभाव कम पड़ेगा। ये समय भाग्य में कमी आएगी, यात्राओं में रुकावटें आएंगी, प्लानिंग बनते बनते रुक जाएगी, कीमती वस्तु घर में आते आते ये समय समस्या खड़ी होगी। दांतों का रोग, जीभा की कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान करेगी। आपको भी विशेषकर बुधवार के दिन भिगी हुई हरी मूंग की दाल पक्षियों में डालनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि आपकी राशि का स्वामी, आपके कर्म का स्वामी बुध जो भाग्य स्थान में है, अगर अस्त होगा तो कमी लेकर आएगा। हालांकि भाग्य में है, ज़्यादा कमी नहीं आएगी। जो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी शारीरिक कमी, एक तरीके से हौसले में गिरावट या फिर कॉन्फिडेंस में कमी आपको देखने को मिलेगी। कामकाजी क्षेत्र में थोड़ा धीमापन दिखेगा, पेस आपका स्लो हो सकता है, काम बनते बनते रुक सकते हैं।
ऐन मौके पर हताश होना रह सकता है। ऐसा स्थिति बुध का कमजोर होना आपको दे रहा है। इसके लिए विशेषकर बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना, बुध बीज मंत्र पढ़ा करें। हरे कपड़े बुधवार के दिन अब आप डालना शुरू करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि आपके धनेश, आपके लाभेश जब अस्त होंगी तो आपके धन में कमी और लाभ में कमी लेकर आएंगे। बुध की स्थिति काफी मजबूत थी, बुध कर्म क्षेत्र से गोचर कर रहे थे, लेकिन इन 17 दिनों में एक कमी पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक सुख में, धन में, सेविंग्स की कमी, सेविंग्स का खर्च होना या फिर यात्राओं में रुकावट इस समय झेलनी पड़ेगी। सिंह राशि को बुधवार के दिन विशेषकर बहते पानी में एक खोटा सिक्का जल प्रवाह या बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, तब आप बुध को मजबूत स्थिति में रख पाओगे। या फिर गाय में चारा डालना शुरू करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, बुध का अस्त होना आपको मिला जुला परिणाम देगा, क्योंकि बुध की स्थिति की बात करें तो लाभ में चल रहे थे। कई प्रकार से विदेशी काम से लाभ देना चाहिए था। बुध का लाभ में रहना, छोटे बहन भाइयों का सुख और यात्राओं संबंधित लाभ, आईटी सेक्टर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वाणी के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, डेंटल के क्षेत्र में लाभ की स्थिति बना रहा था। लेकिन जब बुध अस्त होगा तो इन क्षेत्रों में बिल्कुल विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। बुध का अस्त होना, लेकिन एक विशेष बात जरूर है कि मुंह के रोग से, नसों के रोग से अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। कर्क राशि, अब आपको यात्राएं बनते बनते रुक सकती है, इसलिए बहुत संभल कर प्लानिंग कीजिएगा। इस समय में बुधवार के दिन बुध बीज मंत्र पढ़िएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपकी राशि का स्वामी, आपके सुख का स्वामी बुध है। हालांकि बुध आपके सुख का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है, लेकिन अभी 12वें भाव से गोचर कर रहा था, जो आपके लिए नुकसान और हानि ला रहा था। अब आपको विपरीत फल मिलेगा। अस्त होना नुकसान का अंत करेगा। सबसे पहले बीमारियों का अंत होगा। शारीरिक प्रबलता दिखेगी। जो गति में धीमापन था, अब तेज गति से 17 दिन का लाभ उठा पाओगे, कमियों को दूर कर पाओगे, रिश्तों में मिठास लाओगे। ये समय सुख आएंगे। जो सुख में कमी बुध की वजह से आ रही थी, अब वो कमी दूर होगी। जन्मभूमि लौटने का मौका मिलेगा, जन्मभूमि से लाभ होगा, माता पिता का सुख मिलेगा। हर प्रकार से 17 दिन उपयोगी साबित होंगे। लेकिन फिर भी बुधवार के दिन हरे कपड़ों का त्याग इन 17 दिनों में जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि आपके लिए बुध आपके धनेश, आपके पंचमेश, बहुत ही मजबूत स्थिति आपकी राशि में थी, लेकिन जब अस्त होंगे तो सबसे पहले धन में कमी लाएंगे। इस समय सेविंग्स कम होंगी। ये समय बुध का अस्त होना परिवार में कहीं ना कहीं रिश्तों में भी कमी लेकर आएगा। परिवार में मांगलिक कार्यों में रुकावटें लेकर आएगा। संतान संबंधित भी गति में धीमापन देखने को मिलेगा। संतान के काम बनते बनते रुक सकते हैं। ऐसा ही प्रभाव रिलेशनशिप में होगा और यही प्रभाव विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा, यानी कि कमी होगी, कंसंट्रेशन में कमी होगी। हालांकि दोस्तों, मैं फिर बता रही हूँ, बुध का अस्त होना बुध का नेगेटिव पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन बुध थोड़ा सा सुस्त होगा, जिसका प्रभाव भी सुस्त दिखाई देगा। लेकिन वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शेर तो शेर है, चाहे सोया हो चाहे जाग रहा हो, वैसा ही स्थिति आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि, बुध का अस्त होना आपके लिए शुभ समाचार लाएगा, क्योंकि बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। हालांकि धन में थी, लेकिन अब बुध का अस्त होना सबसे पहले लोन में कमी लेकर आएगा। ये समय विशेषकर अगर बात करें लाभ की, तो लोन में कमी आएगी, शत्रुओं में कमी आएगी, कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। लेकिन नुकसान की बात करें तो जो लोन लेना चाहते हैं उनके कामों में 17 दिन रुकावटें रहेंगी, या फिर जो कोर्ट केस संबंधित कोई भी फैसला लेना चाहते हैं अब फैसला नहीं ले पाएंगे। 17 दिन परेशान रहेंगे। हाँ और ना की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, या फिर छोटी यात्राओं में रुकावट इस 17 दिन में आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर मेष राशि को बुधवार के दिन पक्षियों में अनाज जरूर डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बुध का अस्त होने का प्रभाव। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।